कोलकाता के कोमल बसु को बच्चे के कॉलेज की फीस भरनी थी। पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो फाइनेंस कंपनी से गोल्ड लोन लेकर 55,000 रुपए जमा करा दिए। उन्हें उम्मीद थी कि 2-4 महीने में लोन चुकाकर सोना वापस ले लेंगे, लेकिन फिर आ गया कोविड और वो लोन नहीं चुका पाए और उनका करीब 95,000 रुपए का सोना डूब गया। ये समस्या सिर्फ कोमल की नहीं है। बड़ी संख्या में लोग लोन की छोटी रकम के लिए अधिक कीमत का गोल्ड गिरवी रख देते हैं। वित्तीय संकट में फंसने पर कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए तो उनका पूरा सोना डूब जाता है। आखिर कोमल से कहां हुई गलती? दरअसल कंपनी ने उन्हें 80,000 रुपए का लोन मंजूर किया था, लेकिन कोमल ने सिर्फ 55,000 रुपए का ही लोन लिया। इस मामले में आपको फाइनेंशियल प्लानर पंकज मटपाल की सलाह काम आ सकती है। ऑप्टिमा मनी मैनेजर के एमडी पंकज मटपाल बता रहे हैं कि गोल्ड लोन लेते समय काफी सतर्कता बरतने की जरूरत रहती है। आमतौर पर सोने की कीमत की तुलना में एनबीएफसी ज्यादा कर्ज दे देती है, लेकिन आपको गिरवी रखे सोने की तुलना में अधिकतम कर्ज लेना चाहिए। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है। तो क्या करें? होम लोन और पर्सनल लोन की तुलना में गोल्ड लोन की अवधि छोटी होती है, जो 7 दिन से लेकर 3 साल तक की हो सकती है। ऐसे में अपने लोन चुकाने की क्षमता के आधार पर लोन की अवधि का चयन करें। वित्तीय संस्थान मूल रकम और ब्याज का भुगतान करने के लिए कई विकल्प देते हैं। आप इनमें से अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को भी चुन सकते हैं। गोल्ड लोन का भुगतान समान मासिक किस्तों यानी कि ईएमआई में भी कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित अंतराल पर ब्याज भरने के बाद मूलधन एक मुश्त अदा कर सकते हैं। इसलिए लोन की अवधि व भुगतान का विकल्प अपनी सहूलियत से चुनें। गोल्ड लोन देते समय वित्तीय संस्थान प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं और ये राशि लोन की रकम की 0.10 से 2.5% तक हो सकती है। इस पर जीएसटी भी लागू होता है। इससे लोन की रकम ज्यादा होने पर प्रोसेसिंग फीस भी अधिक बनेगी। ऐसे में बैंक और वित्तीय संस्थान से प्रोसेसिंग फीस के बारे में बातचीत करें। यदि कोई संस्थान ज्यादा फीस ले रहा है तो उसे कम कराने के लिए कह सकते हैं। कुछ संस्थान वैल्यूएशन फीस भी लेते हैं। ये 250 रुपए से शुरू होती है। किसी भी अन्य लोन की तरह गोल्ड लोन को चुकाने के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। अगर आप जो भी तारीख तय है उस पर भुगतान नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको 2 से 3% तक जुर्माना देना पड़े। अगर आप लोन की 3 से ज्यादा ईएमआई नहीं भरते हैं तो पेनल्टी की रकम बढ़ जाती है। लोन देते समय फाइनेंस कंपनी जिस दस्तावेज पर साइन करवाती है उसमें शर्त का उल्लेख होता है। इस करार के तहत अगर आप 90 दिनों तक लोन की ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद बकाया रकम की वसूली के लिए वित्तीय संस्थान आपका गिरवी रखा सोना बेच सकते हैं। मनी 9 की सलाह है कि गोल्ड लोन लेना तभी सही है जब आपको कुछ समय के लिए ही पैसे की जरूरत हो। घर खरीदने जैसी लंबी अवधि के लिए ये विकल्प उचित नहीं है। अगर गोल्ड लोन लेना ही है तो ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। और गोल्ड लोन लेने की क्या है पूरी प्रक्रिया जानने के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। हमारी वेबसाइट पर आपको 9 सूत्रों में पता चलेगा कि आपको कैसे मिल सकता है गोल्ड लोन। तो देखें, पढ़ें और सुनते रहिए मनी 9 को। साथ ही में मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।